किसी को ज्ञान का आत्मबल होता है, किसी को धन का आत्मबल होता है, किसी को शक्ति का आत्मबल होता है, पर जो सबसे मजबूत आत्मबल होता है वह मूर्खता का होता है। यह बात प्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई ने लिखी है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ लंबे अंतराल के बाद, चूँकि बहुत सारे कार्यक्रम थे मंचों पर लाइव बड़े बड़े कलाकारों के साथ, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। अब समय थोड़ा मिला है तो मैं आपके बीच पुनः कुछ अपनी बातें रखने आया हूँ। मैं अपने अनुभवों को आपसे साझा करता हूँ और जो लोग कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनसे मैं अपनी बातों का आदान प्रदान करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई बहुत बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक कहानी जो मेरे साथ स्वयं बीती है वो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। बात बहुत दिनों पहले की है, जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी और उन दिनों मैं एक स्कूटर पर चला करता था और वह स्कूटर लेकर जब मैं एक शाम को निकला, लगभग 4 बजे के आसपास हो रहे थे। बिल्कुल सड़क खाली थी और सामने से एक व्यक्ति जो साइकिल पर सवार था, जिसे लहरिया कट कहते हैं जनमानस की भाषा में, वो बिल्कुल रोड पर कभी इस तरफ कभी उस तरफ डगमगाता हुआ चला रहा था। मुझे देखकर थोड़ी परेशानी हुई और मुझे लगा पता नहीं यह व्यक्ति कभी इस तरफ आ रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है, या आके टकरा न जाए। और मैं उसे देखता रहा, अपने स्कूटर को धीरे किया, सड़क के किनारे बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। अचानक से वह घूमता फिरता, चक्कर लगाता पतंग की तरह बिल्कुल मेरे सामने था, फिर मेरे बगल में आया। मैंने स्कूटर को रोका, बिल्कुल वो बगल में था और वो मेरे ऊपर सीधे गिरा। सामने से जो टक्कर थी वो तो नहीं लगी, लेकिन वो मेरे शरीर पर बिल्कुल गिर चुका था। चूँकि मैं पहले से तैयार था, इसलिए बिल्कुल अपने दोनों पैर को खड़ा किए उस व्यक्ति को झटका। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 45 से 50 के आसपास होगी और मैंने कहा, जो हमारे बिहारी लहजे में कहते हैं, क्या भाई जी देख कर नहीं चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया। वो जवाब शायद सुनकर आप आनंद से लोटपोट हो जाएं। मुझे भी बहुत आनंद आया, लेकिन पूरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी मिली। उस व्यक्ति ने अपनी साइकिल को उठाया, झूमता हुआ बोला, भैया पिए भी हम ही और देखे भी हम ही। मैंने कहा, नहीं, गलती हो गई हमसे, माफ़ करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने पीने का काम किया है, देखने का काम तो मेरा है। वो सीख मैं आज भी अपने पास रखता हूँ। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, परेशानियों को अपने आसपास कम भटकने देना है, तो दूसरे पर नज़र बनाए रखनी है। हम क्या कर रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसे किस प्रकार से हम डील कर सकते हैं, उससे किस प्रकार से हम निपट सकते हैं, किस प्रकार हम चौकस रह सकते हैं और क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं, ये हमें उनसे ही प्राप्त होता है। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि जो विद्वत जन लोग सीखते हैं वो मूर्खों से सीखते हैं, उनसे वो उदाहरण लेते हैं, खुद तो वो काम करते नहीं, लेकिन
मूर्ख के किए हुए कार्य को उदाहरण स्वरूप प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में उनको दोबारा या उन्हें अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका मतलब यह, हमें अगर सीखना हो तो कहीं से भी सीख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हमें हर वक्त सिखा जाती है। छोटे छोटे अनुभव हमें हर बार कुछ संदेश दे जाता है और कहता है ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग अपने आप को, आज का अधिकांश व्यक्ति परिपूर्ण समझता है। वह समझता है हम जो जानते हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो बल है वो चरम पर है, मैं किसी को भी कुछ कर सकता हूँ। और यहीं हम चूक जाते हैं। आज के युवा लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, गांधी मैदान में जब बड़े बड़े कलाकारों का कार्यक्रम हुआ करता था तो मैं और मेरे मित्र उस बांस की ढटरी से नीचे घुसते थे और घुसकर किसी प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। उस कलाकार को देखना चाहते थे। ईश्वर ने हमें बहुत सीखने का मौका दिया है। आज उन्हीं कलाकारों के साथ मैं मंच शेयर करता हूँ, मंच संचालन करता हूँ। बड़े बड़े दिग्गज देश के, और जब उन लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त हुआ, बड़े कवियों के साथ, बड़े कलाकारों के साथ, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, तब पता चलता है कि ये दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक चींटी के समान है। एक से एक दिग्गज, एक से एक सुरमा, एक से एक बलवान और एक से एक विद्वान इस धरा पर हैं। इतनी बड़ी दुनिया में हमारी औकात क्या है? और ये समझ जिस दिन आपके पल्ले पड़ जाएगी, उस दिन आप में सीखने का दौर चल पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा कुछ सीखने को तत्पर रहें, कुछ जानने का प्रयास करें। किताबें पढ़ें साहब, आप महापुरुषों को पढ़ें, आप अच्छे अच्छे लोगों से बातें करें, आप विद्वतजनों के सानिध्य में रहने का प्रयास करें। मेरा कहने का अर्थ, अगर वो भी ना मिले तो एक बार अपने माता पिता के पास बैठें। दादा तो अभी के समय में मिलते नहीं, अगर हैं तो अवश्य उनके पास बैठें। वो नानी दादी की कहानियाँ, वो परियों वाली बातें, वो राजा रानी और चींटी की वो छोटी छोटी कहानी भी आपको बहुत संदेश दे जाती है, बहुत दूर तक ले जाती है। जिस दिन ये बातें, ये संवेदना आप में आ जाएगी, आपकी थोड़ी जो ठसक है, आपकी गर्मी है, वो धीरे धीरे ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी और आप जीत की ओर प्रशस्त कर जाएंगे। अंत में जाते जाते एक छोटी सी बात और मैं प्रसंग में कह दूं। एक पेट्रोल की दुकान पर मैं पेट्रोल भरा रहा था। उस व्यक्ति ने पेट्रोल भरते भरते कहा, साहब ये दुनिया तो रंगमंच है, हम सब तो कलाकार हैं, अपने अपने रोल निभाएंगे और वापस की ओर चले जाएंगे। असल डायरेक्टर तो ऊपर बैठा है। तो हमेशा उस मालिक पर भरोसा रखें। आज जो काम मिला है वह करने का प्रयास करें और दूसरों को हमेशा सुने और दूसरे की अच्छी और बुरी चीज़ों से अनुभव प्राप्त कर हमेशा सीखने का प्रयास करें। शैलेश की बात में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।